का सुनिए 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 का दिक्कत है आपको बताइए। हाँ बताइए बताइए का दिक्कत है। बताइए वो दिन आईली ना बाबू। हाँ। हम कहती ना हमार बाई यहाँ घरवा। हाँ। दवाइया हमरे की दे। हाँ। कहा कि दैया काहे कह दे बाबू काहे कह दे अबे तो डॉक्टर लागे तोहरे डॉक्टर लागा। हाँ। गोवल डॉक्टर हवा। हाँ। मिश्रा रहना है डॉक्टर। हाँ। हाँ। तो का दिक्कत है इससे खुश है कि नहीं है दवाई मिल तो रहा है। हाँ। नहीं देहन हमरे की। हाँ। हाँ 18 बीघा NTPC जमीन ले लेबा ई हमरे के हड़कावा आवल बना कन्हैया साहब की डिक्के साहब की तो हड़का के हम दहरिया देली आशीष साहब की। हाँ। समझ गईला ना हम केहू के चोरी न बदमाशी नहीं यही करे तोहरे का दवाई देला हो हम टीबी का बीमारी होई तोहरे बाबू हम दवाई दे दे तुरंत नगद हो जाबा ढाठ गिरी तो देखे दवाई हम दे देती। एक डॉक्टर के बारे में बोला ना के बारे में वह मरीजुवन का छोड़ा छोड़ा रहा दैया कह देली ना एक रहन तक कह कि डॉक्टर हम लागे डॉक्टर हवा। अरे आइए सामने। नमस्कार स्वागत है आपका। अभी डोडहर में है और मेरे ठीक पीछे ये वैन देख रहा है NTPC की मोबाइल हेल्थ यूनिट वैन है यह। और यह NTPC का कार्य बहुत सराहनीय है और ऐसे पहल होना भी चाहिए। मैं बता दूं ये डोडहर में ही नहीं आती, ये पूरे क्षेत्रों का भ्रमण करती है। डोडहर के बाद नेमना चेतवा और पूरा सिंदूर दूर दराज इलाकों में जाती है और जा करके मेडिकल सुविधाओं को देती है। और यह CSR का जो करोड़ों का जो फंड है जिसमें आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं और इसके अलावा भी कितनी दवाइयाँ चलती हैं। यहाँ के ग्रामीणों से भी हम जानेंगे इसको लेकर के, क्योंकि कुछ लोगों का शिकायत था कि जो CSR की तहत NTPC जो ये कार्यक्रम करा रही है लोग थोड़ा खुश नहीं है इस चीज़ से। तो हम मौके पे कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या सुविधा इनको सही से इस व्यवस्था से खुश है। NTPC CSR जो दे रही है ये व्यवस्था, तो उस व्यवस्था से खुश है आप? नॉर्मल दवाई कभी जब मिल जाता है और नहीं तो बोलते हैं कि जाके NTPC में दिखाइए आप। तो ये पूरा डोडहर में भ्रमण करती कि एक ही जगह, मतलब क्या बस एक ही जगह रहते हैं। कितने बजे आती है? 10 से 11 के बीच में आएंगे। गर्मी के दिनों में 9-10 बजे तक में आते हैं। इस समय 10 से पहले तो नहीं आते हैं, 10 के बाद ही आते हैं सर। तो मतलब इसके ये डोडहर में पूरा नहीं घूमती है गाड़ी क्या? नहीं, बस ये एक जगह खड़ी रहती है। अच्छा, तो इससे आप लोग खुश नहीं है? मतलब नहीं, जब मतलब कि अब बुखार है तो बुखार का अभी उतरने के लिए दवा दे देंगे, फिर बोलेंगे कि जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर से दिखाइए। अच्छा, क्या इस मेडिकल यूनिट वैन से खुश हैं आप? दवाई ली है? नहीं है। क्यों खुश नहीं है? ये मतलब बोलते हैं कि बूढ़े लोगों के दवाई मिलता है, जवानों को नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब बुजुर्गों को दवाई मिलता है। हाँ। अच्छा, तो आपने कभी पूछा उनसे? हम खुद लेने आए थे। अच्छा, नहीं दिए आप लोग को? अच्छा, तो आप खुश नहीं है ऐसे? इसके बारे में पता है पीछे जो है गाड़ी आपके बारे में? हाँ, पता है। क्या पता है? NTPC के जैसे कि दवाई दे रही है। हाँ। और जैसे कि भाई सुविधा। हाँ, तो खुश हैं इस सुविधा से? भाई खुश तो क्या है, बाकी भाई दे रहा है दवाई। सबको मिल जाता पूरा डोडहर में? भाई हम एक पता थोड़ा कहे थे कि भाई मिल जाला कि नहीं मिल। अच्छा, भाई जो आते हैं भाई ले करके जाते हैं दवाई। ठीक, देखते हैं। ठीक। सारी इधर आगे मुझे लग रहा है थोड़ा कार्य करना शुरू कर दी है रिपोर्टिंग देख करके। देखिए, हमारा कर्तव्य होता है कि हम ऐसे विषयों पर रिपोर्टिंग करें जो समाज से जुड़े हो, जो समाज के लाभ के लिए काम करे। खैर, हमारी रिपोर्टिंग करने से कुछ सकारात्मक जब पहलू समझ में आता है, दिखता है हमें, तो हम ऐसे रिपोर्टिंग लगातार करेंगे। मैं बता दूं आपको इस मोबाइल हेल्थ यूनिट वैन के बारे में कि अभी निकली है ना, इससे 10 पहले बजे 10 साढ़े 9 बजे 10 बजे यहाँ गाड़ी आती है और 2-2:30 बजे गाड़ी निकलती है। देखिए, दवा मांगने पर ये खुरन निधि करती है, दवा ठीक से नहीं देती है। अच्छा। जो दवा हम लोग मांगते हैं वो दवा नहीं देती है। अच्छा, चलिए देखिए, मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ये थोड़ा सा डिटेल्स है मेरे पास, जो कि ये मंडे को यानी सोमवार को सिरसोती पुनर्वास निम्ना जाती है और इसके बाद मंगलवार को ये सिंदूर पिपरहर नहीं, ये शुक्रवार को आती है। आप लोग थोड़ा रिपोर्टिंग करने थे हमको। और मंगलवार को ये सिंदूर पिपरहर और लीला डेवा जाती है जानकारी के हिसाब से, और ये बुधवार को महरीकला और बंका जाती है, और इसके बाद गुरुवार को रजमिलान जरहम मंदिर तक जाती है।
और शनिवार को इनका कोई कंफर्म नहीं है। और इसमें मैं बता दूं कि 2 डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं इसमें, और 2 फार्मासिस्ट हैं और 1 नर्स है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, 2 डॉक्टर हैं जिनकी मान लीजिए सैलरी मिनिमम 1.5 लाख होगी, 2 लोग की सैलरी। मान लीजिए 2 डॉक्टर हैं, मान लीजिए उनकी सैलरी दोनों की 1.5 लाख से कम नहीं होगी। और मैं बता दूं जो फार्मासिस्ट है उनकी भी सैलरी अच्छी खासी होगी, और इसके अलावा नर्स की भी सैलरी अच्छी खासी होगी। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये जो वैन जो देख रहे थे आप इससे पहले, वो वैन भी 10-20 लाख से कम नहीं है। एनटीपीसी जो CSR इतनी अच्छी फंड कर रही है, इतना अच्छा पैसा लगा रही है कि मतलब दूर दराज में पैसा, ये चिकित्सीय सुविधा मिले। क्या ये चिकित्सा सुविधा मिल रहा है ग्रामीण को सही से? सवाल ये बनता है। गाड़ी यहाँ पे खड़ी जा रही, लोग जिस हिसाब से बता रहे गाड़ी एक जगह खड़ी जा रही है, और लोग यहाँ पे दूर दूर भटक तक नहीं रहे। तो क्या यह CSR का जो मुहिम है वह सही से लागू हो पा रहा है? अभी हमारे रिपोर्टिंग करने के बाद मैं बता दूं, ये गाड़ी अभी हिली है, और जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है इनका करोड़ों का, क्या CSR के थ्रू इतना बड़ा लाभ मिल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनटीपीसी का पहल ये बहुत गलत है, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसी पहल होनी भी चाहिए। लेकिन क्या इस पर समीक्षा हुई है? कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? ये समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये समीक्षा मुझे लग रहा नहीं हुई। गाड़ी एक यूपी की ओर जा रही है, एक गाड़ी MP की ओर जा रही है। कभी भी समीक्षा हुई है? इसको समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है, मैं बता दूं। और जिस हिसाब से गाड़ी 10 लाख की गाड़ी है मान लीजिए, इसके बाद डॉक्टरों की सैलरी टोटल मिला करके देखा जाए तो 1.5 लाख की, 1.5 लाख प्लस ही माना जाएगा। इतना बड़ा CSR जब फंड हो रहा है तो ग्रामीणों को सर्दी जुकाम बुखार के लिए दवा दी जा रही बस। अरे आपको अगर कुछ करना ही अच्छा खासा, तो आप जो पर्ची लगता है 100 रुपये का लोगों के लिए, उसको कम कर दो के लिए, फिर उसके बाद चले जाइए एनटीपीसी में दवा लेने। तो ये जो गाड़ी जो है ये पूरे क्षेत्रों का भ्रमण करती है कि क्या क्या करती है? नहीं, सिर्फ एक ही जगह रहती है, भ्रमण नहीं करती। क्या टाइमिंग है इसकी? टाइमिंग 10 से 11 बजे, इस समय ठंडियों में आ रही है। इन्होंने, ये तो 8:30 बजे टाइमिंग है। अब टाइमिंग तो मुझे नहीं पता कि कितने बजे है, लेकिन आती है तो 10 बजे के बाद ही आती है। 10 बजे के बाद ही आती है। चलिए कुछ लोग और लोग भी हैं, थोड़ा उनसे भी मौके पे जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? संतोषी नाम है मेरा। तो आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, हमारा ये। इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या बताएं, वही दवा आते हैं लेने तो कहती हैं कि दवा और आ गया, इतना जल्दी आ गई लेने। यहाँ से नहीं ठीक होगा तो जाइए आप डॉक्टर से बढ़िया दिखाइए, यहाँ के दवा से ठीक नहीं हो पाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, आपका दवा देना फर्ज है, जो देने आए हैं वो दवा दीजिए ऐसे की। तो वही निधि करके दी है आज, देखिए। तो आप खुश हैं इस सिस्टम से कि? काहे खुश हैं, जब फ्री में दवा मिल रहा है, नहीं दे रहे हैं तो क्या खुश है? क्या कोई अपने घर से थोड़ा दे रहा है? ये तो एनटीपीसी वाला ने भेज रहा है सबको। अच्छा। मतलब आपका आरोप है कि मतलब सुविधा सही से नहीं मिल रही है? कहाँ सही से मिल रहा है? बस यही रहते हैं, आती है गाड़ी यही खड़ा रहती है, और कहीं लोग जादबे नहीं करते हैं। लेकिन लोग का आरोप है कि ये गाड़ी जो है यहीं पे एक जगह स्थिर कर दिया जाता है, जबकि एनटीपीसी का यह फरमान है कि आप पूरे ग्रामीण क्षेत्र आपके साथ। जैसे कि मेरी मम्मी आई थी यहाँ पे, जो आती है वैन उस पे वहाँ उसमें दवा लेने, तो वो उसी के अंदर जो नर्स बैठती है वो बोलने लगी कि आप तो हर हफ्ते आती है, आपको हर हफ्ते बीमारी कुछ न कुछ फैलने लगता है। फिर मेरा भाई आया, तो मेरा भाई जब बात करने लगा तो फिर उस आधार कार्ड लेने के बाद उनको दवा दिया गया। अच्छा। अब बोला गया था कि हर हफ्ते कैसे आपको बीमारी पकड़ लेता है। मतलब दवाई देने में कतरा रहे थे? हाँ, दवाई देने में कतरा रहे थे, और ये बोल रहे थे कि आप हर हफ्ते क्यों आ जाते हैं। अच्छा, मतलब व्यवहार से भी खुश नहीं है? हाँ। अच्छा। जैसे कि मतलब कोई भी आ रहा है तो एक बार एक हफ्ते आ गया, फिर अगले हफ्ते जैसे बैन आया, अगले हफ्ते दोबारा आ जाएगा, तो उसको बोला जा रहा है कि आप क्यों बार बार आ जा रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो कि एनटीपीसी भी सुनिश्चित करती है कि सबको सही से स्वास्थ्य सुविधा मिले। और थोड़ा और लोग से जानते हैं, आप कहाँ की निवासी हैं? हम यही डोरहर का। इसके बारे में जानती हैं? कहाँ है ये गाड़ी? हाँ। कहाँ है ये गाड़ी? हम नहीं जानी, गाड़ी बस है। और कुछ नहीं जानती इसके बारे में? आपके घर तरफ कभी आई है गाड़ी? हाँ, दवाई ले ला रहे थे यहाँ। अच्छा, दवाई लेने आती हैं? वो बोल रही हैं तब सुन के बोल रही हैं क्या? नहीं, घर हमारे यहीं बा। अच्छा, घर यहीं पे है? हाँ, अंत नहीं आता। तो दवा इससे खुश है कि नहीं खुश है? हाँ, ये दवाई दवाई मिल जाता समय से? हाँ। अच्छा, मतलब खुश है आप इससे से?
चलिए कुछ लोग खुश भी हैं, क्योंकि देखिए जिनको मिला है वो लोग खुश में है। चलिए और लोग भी हैं, थोड़ा आप थोड़ा इधर आ इधर देखिए। ये काला चश्मा तो लगाई है आप? हमारा आँखी अच्छा, आँखी बना है। अच्छा, तो ये गाड़ी के बारे में जानती हैं? हमारा दूरी घर है, कहाँ दूरी घर है? माड़ा तरफ। माड़ा? तो यहाँ कैसे? ये आँखी बनवावे। अच्छा, वहाँ से आई हैं आँखी बनाने यहाँ? मतलब ये कुछ लगती है आपकी? वहीं लगती है। दोनों बहन है आप? अच्छा, चलिए और भी कुछ महिलाएं हैं, थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा हील डोल, एक जगह मत खड़ा रहो ना, आओ इधर आ जाओ। आइए थोड़ा कुछ लोगों से बात करते हैं। बताइए, इसके बारे में जानती है कुछ आप? नहीं, कुछ नहीं जानती है। दवाई कभी ली है आज तक? नहीं, कभी नहीं ली? नहीं। क्यों? अब जब जनबे नहीं करते काले। देखिए कुछ लोग का कहना है कि हम लोग को जानकारी नहीं। वाकई में देखिए डोडर क्षेत्र में या फिर कहीं बाहर जाएं, जन जागरूकता का जो कार्यक्रम होता है वो जन जागरूकता कार्यक्रम नहीं सही से हुआ है, जिसे लोग जान सके कि हमारे लिए फ्री हेल्थ मेडिकल है, इनके बारे में सही से जानकारी नहीं है। चलिए एक युवा वर्ग है, ये एनजीओ भी चलाते हैं, थोड़ा इनसे भी जानते हैं हम लोग, मतलब इस कंडीशन को लेकर के थोड़ा बात करते हैं इनसे। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी देखिए, मैंने भी अपने लेवल पे इस एनटीपीसी मोबाइल हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश किया, क्योंकि अगर मैं एक समाज सेवी के तौर पे या समाज सेवी संगठन या युवा वर्ग संगठन के तौर पे जान पाऊंगा तो अपने जो भी जानकारियां हैं अपने ग्रामवासियों को बता पाऊंगा। जैसे अभी हमारी एक माता जी ने कहा कि उनको नहीं पता है, तो ये अभाव है यहाँ के ग्राम प्रतिनिधि, क्योंकि हमने इनसे काफ़ी अच्छे से वार्ता किया और प्रेम भाव से इन्होंने बताया भी कि सिर्फ प्रधान जी को सारी चीज़ें बता दिए हैं। इवन इनके मौखिक रूप से कहना है कि प्रधान जी हमेशा साप्ताहिक आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्रधान जी को सारी चीज़ें मालूम है। जो भी चीज़ें हो, बेसिक केयर हो, छोटी मेडिसिन हो, जो भी चीज़ें हो, लेकिन सब समाज के सभी वर्गों को पता होना चाहिए, जो भी एनटीपीसी के द्वारा बताया जा रहा हो या जो भी चीज़ें हों। लेकिन इनके अभाव कह लीजिए, एक जो समन्वय होना चाहिए वो हो गया नहीं है। जैसे छोटी छोटी इनके द्वारा है कि ये बेसिक माताओं से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी परेशानियां हैं वो केयर करते हैं। शिशु बच्चों के लिए ये मोबाइल हेल्थ वैन चलाई जा रही है। हमको जितना जानकारी प्राप्त हुआ उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने संस्था के सभी वॉलंटियर्स मेंबर्स को बताए हैं। और इनका ये भी है कि थोड़ा बहुत हमें आया है पर्सनल की अच्छे से बात नहीं होती है, थोड़ा व्यक्तिगत उस तरीके का दिखाया जाता है कि आप थोड़े निचले स्तर के समाज से हैं, इस टाइप की चीज। देखिए मोबाइल हेल्थ यूनिट वैन जो है उसका मैं कुल मिला करके देखिए बहुत बड़ा CSR का फंड भी है और पहल भी है, और सराहनीय भी पहल कहा जाएगा। कोई गलत पहल नहीं किया जाएगा। जो इंटेंशन था बहुत अच्छा था, और ये दूर दराज तक जाती है, जिसमें मान लीजिए सिंदूर से, पिपराहर से, लीला डेवा से लेकर रोज का एक डेली मतलब शेड्यूल तय है, मेनू तय है कि आपको इस जगह इस दिन जाना है, जबकि जाती भी है गाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी एक जगह इकट्ठा खड़ी हो जाती है। सोनभद्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत जर्जर अवस्था में है। ऐसे में यह रामबाड़ का काम करता है मोबाइल हेल्थ यूनिट वैन, लेकिन सीमित संसाधन है इनके पास, जिसमें मान लीजिए बुखार, सर्दी, जुकाम, बस इतने पे सीमित है। अब देखिए आप इतना बड़ा निवेश कर रहे हैं, करोड़ों रुपए फंड कर रहे हैं, 10 लाख की इनकी गाड़ी है मान लीजिए, अगर पूरी व्यवस्थाओं को देख लिया जाए तो उसे प्लस है, 10 लाख से प्लस ही है मान लिया जाए, 20-25 से ज़्यादा ही मान लिया जाए। अब डॉक्टर जो हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी और भी अच्छी है। तो कुल मिलाकर के जो करोड़ों का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आप सर्दी जुकाम खांसी के लिए शुरू किए हैं और वो भी सही से नहीं हो पा रही है, गाड़ी एक जगह खड़ी हो जा रही है, बताइए। और लोगों को ये पता भी नहीं कि गाड़ी है किस काम की है, ये भी नहीं पता है। मैं बता दूं, अगर लोगों को जानकारी रहता सही से तो लोग यहाँ पे आते और आकर के इलाज कराते। बहुत लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि सुविधाओं का जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिले। अब हेल्थ यूनिट वैन की मैं बात करता हूँ, सिरसौती में नहीं जाती, सिरसौती ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाती, जबकि ये एनटीपीसी का अगल बगल का क्षेत्र है। पुनर्वास में नहीं जाती, शांति नगर में नहीं जाती। और डोडर की मैं बात करूँ तो यहीं पे आकर के पंचायत भवन के सामने खड़ा हो जाते हैं। आप कभी भी आएंगे यहाँ पे तो ये गाड़ी हमेशा पा जाएंगे। अभी हमारे रिपोर्टिंग करने के बाद ये गाड़ी चली गई, अभी गाड़ी चली गई दूर दराज, मान लीजिए हमको लग रहा है आगे डोडर से आगे गई होगी, कहीं इलाज हो रहा होगा वहाँ। तो क्या जो एनटीपीसी की इंटेंशन है वो सही साबित हो रही है? दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं,
अगर इसके जगह और भी कार्यक्रम किए जाए जिसमें एनटीपीसी हॉस्पिटल में पर्चियाँ लगाते हैं 100-100 रुपये, डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। एनटीपीसी यहाँ पे एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बाहर बनवा सकती है। जो आप आरोग्य मंदिर देख रहे हैं, जो एक छोटा हॉस्पिटल है वहाँ पे पुनर्वास में, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं किया जा सकता? जनसंख्या के हिसाब से अभी बहुत छोटा उपक्रम है वो, जो जिस हिसाब से जनसंख्या है यहाँ पे उस हिसाब से उपक्रम बहुत ही वो छोटा है, मैं बता दूँ। तो क्या ये उपक्रम बड़ा नहीं होना चाहिए? क्या एनटीपीसी को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के और सचेत नहीं होने चाहिए? क्या ये मोबाइल हेल्थ यूनिट वैन पर्याप्त है? क्या सही से सुविधा मिल रही है? क्या इस पर समीक्षा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इसको आज से नहीं, मैं पिछले 1-2 हफ्ते से पता कर रहा हूँ। इन्होंने खैर मैं बात करने से, अंदर जाने से मना कर दिया मुझे, और रजिस्टर में मैं एंट्री देखना चाहा कि कितने पेशेंट लोग आ रहे हैं दिन ब दिन, उसको दिखाने से मना कर दिया गया। और जहाँ तक मुझे पता चला है, सिर्फ ये चयनित लोग आ रहे हैं, 2-4 लोग आ रहे हैं। मान लीजिए डोढ़र गाड़ी जा रही है तो 2-4 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, और दूर जाएंगे तो 10 लोग ही आ रहे हैं, 15 लोग ही आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। या तो इस पर समीक्षा बहुत बड़ी जरूरी है। क्या ये सही से लागू हो रही है? क्या सही से लोग आ रहे हैं? क्या सही से प्रचार हुआ है? ये बहुत बड़ा मंथन का विषय है, क्योंकि अभी भी सोनभद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बहुत जर्जर अवस्था में है, व्यवस्थाएं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। ऐसे में अगर आपकी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट फंड कर रहे हैं तो क्यों ना उसको प्रभावी रूप से लागू किया जाए, समीक्षा किया जाए क्या सही से लागू हो रहा है कि नहीं। धन्यवाद। यह थी हमारी खास रिपोर्टिंग। आप हमारे साथ बने रहिए, और लगातार हम स्वास्थ्य से संबंधित से और सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अन्य मुद्दों पर। धन्यवाद।